हजरात, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबरें दी हैं, आज के साइंस वाले भी हैरत में हैं। आज एक वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा, नाम सुना? खूब सबने सुन लिया। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, इतनी मशीनों के बावजूद अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि कोरोना वायरस जिंदा है या मुर्दा है, चलता है या उड़ता है। कोई कहता है कि वो चलता है तो कोई कहता नहीं, वो एक लचीली चीज है जो जमीन में चिपक जाती है, किसी के जिस्म पर लग जाए तो जिस्म में चिपक जाती है। अभी पता नहीं लगा पाए, मशीनें हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में है ये वायरस है। लेकिन आओ मैं आपको बता दूं, आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 बरस पहले वायरसों के बारे में तज़किरा किया है। मेरे आका ने बहुत सारे वायरस और कीटाणु का बयान अपनी सही हदीसों में पेश किया। अल्लामा साहब आप गौर फरमाएं, मेरे आका की जिंदगी, खास करके पढ़े लिखे लोग, मेरे आका ने एक आम हुक्म दिया, इरशाद फरमाया, गौर से सुने आप लोग। फरमाते हैं कि जब तुम्हें खाना खाना हो तो खाने से पहले हाथ धो। खाने से पहले हाथ धोना क्या है? सब बोले सुन्नत है। हाथ धो, यहां तक तो समझ में आता है, इसलिए कि हमारे हाथ में बहुत सारे वायरस लगे हुए हैं, बहुत सारे जरासीम होते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं। अगर आपने हाथ नहीं धुला और उसी हाथ से खाना खाया तो वो वायरस जो हमारे हाथ में लगे हुए हैं वो खाने के साथ शरीक हो जाएंगे और मुंह में चले जाएंगे, मैदे पर असर करेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। आका ने फरमाया हाथ धो, लेकिन हदीस के जब अल्फाज आगे बढ़ते, आका ने इरशाद फरमाया अगर तुमने खाने से पहले हाथ धोया, तुम भी सुन लो, तो जब तक खाना ना खा लो हाथ को पोंछना नहीं, किसी कपड़े से टच नहीं करना। खाने से पहले हाथ धो तो हाथ पोंछो नहीं, खाने के बाद जब हाथ धो तो हाथ पोंछ लेना। अब मैं हैरत में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आ रही है। खाने से पहले अगर हाथ धो लिया तो अब हाथ पोंछेंगे क्यों नहीं? उसकी वजह अब आज की साइंस साबित करती है कि बहुत सारे जरासीम होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपने चश्मे से नहीं देख सकते, यहां तक कि बड़ी बड़ी मशीनों से, दूरबीन और खुर्दबीन से नहीं देख सकते। लेकिन आमिना के लाल की निगाहे नबुव्वत ने 1400 बरस पहले देख लिया था। इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने खाने से पहले हाथ धोया और हाथ धोने के बाद तुम्हारे जो जरासीम हाथों में लगे थे पानी के साथ नीचे गिर गए, लेकिन अब अगर आपने कपड़े को छू लिया तो कपड़े में जो जरासीम लगे होंगे फिर हाथ में धो आ जाएंगे, धोने का कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो जरासीम आज की साइंस नहीं देख पाई थी, निगाहे नबुव्वत ने 1400 बरस पहले देख लिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और सुनो, मेरे आका की निगाह नबुव्वत कहां कहां रहती है। आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मस्जिद में जाओ, कैसे जाओ? मस्जिद में जाओ, छोटी छोटी बातें सुन ले फिर आपको मजा आएगा। फरमाया जब मस्जिद में जाओ तो सबसे पहले दायां कदम आगे बढ़ाओ। मस्जिद में जब दाना हो तो कहां कौन सा कदम आगे डालेंगे? लेकिन जब टॉयलेट में जाओ, पाखाने में जाओ तो सबसे पहले बायां कदम रखो। क्या रखो? ये हुक्म क्यों दिया गया कि मस्जिद में जाओ तो दायां कदम पहले और टॉयलेट में जाओ तो बायां कदम पहले? इसमें हजारों हिकमतें होंगी, नबी जाने। लेकिन आज की जो तबीब, आज की वैज्ञानिक, आज की साइंस जो साबित करती है, वो पढ़े लिखे लोग गौर से सुनो,
उसकी वजह यह है कि आज आप देख रहे हैं हार्ट अटैक की मौतें हो रही हैं, चलता फिरता आदमी मर जाता है। डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि चलते हुए किसी पर अगर अटैक हो तो उसका तरीका यह है कि अगर उसका दायां कदम आगे को होगा और चलते हुए मौत आ जाए, अटैक हो जाए, तो अगर दायां कदम आगे होगा तो आगे को गिरेगा और दायां कदम अगर पीछे को होगा तो पीछे को गिरेगा। आज ये साइंस साबित कर रही है कि चलते हुए अटैक हो, दायां कदम आगे हो तो आगे गिरेगा और दायां कदम पीछे हो तो पीछे गिरेगा। अब मेरे आका की हदीस सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं, मस्जिद में जाना है तो शायद तुम अपना सबसे पहले अपना दायां कदम आगे बढ़ाओ, इसलिए कि खुदा ना खास्ता अगर उसी वक्त अटैक हो जाए, उसी वक्त मौत आ जाए, तुम्हारा कदम दायां आगे होगा, आगे गिरोगे, मरते मरते खुदा के घर में पहुंच जाओगे, मरते मरते रब के दरबार में पहुंच जाओगे। मुस्तफा का फरमान देखो, फरमाते लेकिन टॉयलेट में जाओ तो अब बायां कदम आगे करो। जब बायां कदम आगे करोगे तो दायां कदम पीछे को होगा। जब बायां कदम आगे करोगे दायां कदम पीछे को होगा। अब अगर खुदा ना खास्ता उसी वक्त मौत आ जाए तो तुम्हारा कदम पीछे होगा। और हुक्मा फरमाते हैं कि जब दायां कदम पीछे होता है उस वक्त गिरने वाला आगे नहीं पीछे गिरता है। नबी चाहते हैं मेरा गुलाम अगर मरते मरते भी टॉयलेट में जा रहा है तो टॉयलेट में आगे ना गिरे, पीछे गिर के नजासतों से बच जाए, गलाजतों से बच जाए। मेरे नबी की शान, खुदा की कसम कहां कहां देखोगे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत। आज लोग कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसकी खबर नहीं दी? या आपकी मोटरसाइकिल कितने दिन हो गए? 200 साल, 400 साल? ये हवाई जहाज बने हुए कितने साल हो गए? 100-200 साल। लेकिन मेरे आका ने 1400 बरस पहले इन हवाई जहाज, मोटरसाइकिलों की खबर दे दी है, कारों की खबर, मारुतियों की खबर, ट्रेनों की खबर। और आज बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। आमिना के लाल ने तो 1400 बरस पहले बता दिया था। बताया कैसे था वह हदीस सुने। आका ने इरशाद फरमाया, कयामत के करीब जमीन सिकुड़ जाएगी, समेट दी जाएगी। सहाबा ने सोचा, पूछा, या रसूलल्लाह जमीन समेटने का मतलब तो ये होता है कि अगर 1 बीघा जमीन हो तो आधा बीघा रह जाए, 1 किलोमीटर का फासला है तो आधा किलोमीटर रह जाए। नबी ने फरमाया नहीं, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। हदीस का मतलब यह था कि जमीन सिमट जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो सफर पहले महीनों में होता था कयामत के करीब हफ्तों में होगा, जो हफ्तों में होता था घंटों में होगा, जो घंटों में होता था सफर मिनटों में होगा। आज देख लीजिए, जो सफर पहले सालों का था अब घंटों में पूरा किया जा रहा है। निगाह नबूवत ने पहले ही बता दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत। और खुदा की कसम, लोग अजीब से हैं। कोई कहता है नबी हमारी तरह, तो अजीब बात है। नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी का चेहरा, अल्लाह अकबर, नबी के हुस्न का तो आलम यह था कि हजरत हसन बिन साबित फरमाते हैं, अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी व अकमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक्ता मुबर्रअन अन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक्ता कमा तशाउ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मेरी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं, ऐ हसन, आप नबी से ज्यादा खूबसूरत आप कहां से देखेंगे? जिब्रील ने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन जिब्रील भी ना देख सके थे। एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम, दुनिया तो देखी है, जरा बतलाओ तो कैसे हैं हम? अर्ज की जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफाक हागरती दाम, महरे बूतावरती दाम, बिस्यार खूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। हजरत जिब्रील से किसी ने, आका ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया था, ऐ जिब्रील, तुमने तो बड़े बड़े हसीनों को देखा है, बड़े बड़े
जमीलों के देखा है, बड़े बड़े हुस्न वालों को देखा है, बड़े बड़े जमीलों के जमाल को देखा है, लेकिन जिब्रील ये तो बता क्या तूने मेरी तरह किसी को देखा है? तो हज़रत जिब्रील ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह खुदा की कसम मैंने तबकाते ज़मीन को उलट पलट करके देखा, मैंने बड़े बड़े हसीनों के हुस्न को देखा, बड़े बड़े जमीलों के जमाल को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने आपकी तरह किसी को नहीं देखा। मैं कहता हूं ऐ जिब्रील आप कहां से देख सकते हैं जब बनाने वाले रब ने मुस्तफा जैसा किसी को बनाया ही नहीं तो कोई बनने वाले कहां से आ सकते हैं? जब ही तो आला हजरत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मेरे आका के चेहरे का आलम तो ये था कि आला हजरत फरमाते हैं रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। और मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरान हूँ मेरे शाह ये भी नहीं वो भी नहीं। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखानी इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे आका के हुस्न का तो कोई जवाब ही नहीं था। खुदा की कसम मुस्तफ़ा के हुस्न को देख करके जो लोग कत्ल करने जाते थे वो मुस्तफ़ा के हुस्न को देख करके आपके शहदाई और ग़ुलाम बन जाते थे। आओ देखो जंगे बद्र के बाद एक वाक़या से सुनाता हूँ, फिर हज़रत का खिताब होना है। जंगे बद्र के बाद आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ारे मक्का के बड़े बड़े उमरा और सरदारों की टांगे खिंचवा खिंचवा करके एक गड्ढे में डलवा दी थी जो कत्ल कर दिए गए थे। उन्हीं में से उमैया बिन खल्फ की लाश भी थी, उसी में से एक और बड़े बड़े मुगीरा जैसे लोग थे, अबू जहल जैसे लोग थे। एक दिन पूरे मक्के के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, लोग सिसकियां ले रहे थे, हर तरफ से आवाज आ रही थी इंतकाम लेंगे इंतकाम लेंगे, मुसलमानों से इंतकाम लेंगे। हजरात काबे की सहन में दो आदमी बैठे हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। एक का नाम उमैर इब्ने वहब है, दूसरे का नाम सफ़वान इब्ने उमैया है। सफ़वान इब्ने उमैया ने कहा है जब से मेरे बाप को मुसलमानों ने मारा है मुझे नींद नहीं आती है, मुझे सुकून नहीं मिलता है, मुझे करार नहीं मिलता है। इतना सुना था उमैर इब्ने वहब कहने लगा अगर मुझे दो चीज़ों का खौफ ना होता तो मैं मोहम्मद को कत्ल करके आता। लोगों ने सफ़वान ने पूछा तुझे क्या खौफ है? कहने लगा एक बात तो यह है कि अगर मैं मोहम्मद के कत्ल के चक्कर में मारा गया तो मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, और दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर कर्ज है, अगर मैं मारने चला गया तो लोग कहेंगे कि कर्ज से बचने के लिए जान देने चला गया। सफ़वान इब्ने उमैया बहुत मालदार आदमी था, उसने कहा ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं, जितना कर्ज है मैं अदा करूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा तेरे बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। चुनांचे उमैर इब्ने वहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश बना करके तैयार हुआ और उसने कहा सफ़वान देख ले किसी के कानों कानों खबर ना हो, किसी से तस्करा मत करना, अपने घर में जिक्र मत करना, अपनी बीवी से न बताना, जब तक मोहम्मद कत्ल ना हो जाए ये राज राज न रहना चाहिए। चुनांचे उमैर इब्ने वहब अपने घर गया और घर जाने के बाद उसने एक खंजर तैयार किया, उस खंजर को जहर में 7 दिन बुझाता रहा और 7 दिन बुझाने के बाद अपने जुब्बे के अंदर छुपाया और अब तलवार लेकर के जुब्बा पहन करके घोड़े पर सवार हुआ। उसका घोड़ा दौड़ता रहा, सरपट दौड़ते दौड़ते यहां तक कि शहर रसूल पहुंचा। मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी के सामने उसने अपने घोड़े को बांध दिया। बांधने के बाद तलवार लेकर के मस्जिद के अंदर जा रहा था। इतने में हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो किसी मार्केट किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे थे, जैसी आपकी नजर उमैर पर पड़ी आप पहचान गए ये शैतान नबी को तकलीफ पहुंचा सकता है। दौड़े हुए आए, आकर के हजरत फारूक आजम ने उमैर का गरीबान पकड़ लिया और इरशाद फरमाया ऐ कमीने कुत्ते कहां चला? कहने लगा कोई बात नहीं है, मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया है, मैं जिजिया दे करके छुड़ाने आया हूं।
हजरत फारूक आजम बहुत तेज आदमी थे, कहने लगे अच्छा अगर तू छुड़ाने आया तो तलवार लेके क्यों जाता है? तलवार निकाल के रख ली, कहा अब जा। फिर भी फरमाया या रसूल अल्लाह उमैर कमीना आदमी है, इससे बच के रहना। आकाई कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहें झुका के बैठे थे। उमैर मुस्कुरा रहे थे दिल में कि शायद उमर को पता नहीं था खंजर मेरा छुपा हुआ है, क्योंकि खंजर छुपा के लाए थे, तलवार तो जमा करा ली। अब जरा गौर से सुने, नबी का इल्म देखें, नबी की शान देखें, नबी का मकाम देखें। जैसे उमैर इब्ने वहब आकाई कायनात के करीब पहुंचा, आका की निगाहे नबुवत झुकी हुई थी, उसने सुबह बखैर कहा। आका ने फरमाया हमारे यहाँ अब ये सलाम राइज नहीं है, हम तो अस्सलामु अलैकुम कहा करते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है। आका ने फरमाया उमैर कैसे आना हुआ? कहने लगा कि नहीं मेरा कोई खास मकसद नहीं, मैं तो अपने बेटे को फिदिया दे के छुड़ाने आया हूं। अब नबी का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं झूठ मत बोल, तू अगर अपने बेटे को छुड़ाने आया है झूठ बोलता है, जिस मकसद के लिए तू घर से चल के आया है वो काम करके दिखा, वो दिखा। घबरा गया, कहने लगा नहीं मेरा तो मकसद यही था कि मैं अपने बेटे को छुड़ा के लाऊं, और तलवार भी मैंने उमर को दे दी। आपने फरमाया ज्यादा झूठ मत बोल, अगर तू बेटे को छुड़ाने आया है तो खंजर छुपा के कहां से लाया है? खंजर क्यों छुपा के लाया है? वो घबरा गया, कहने लगा मेरे पास खंजर कहां है, मैंने तो तलवार जमा कर दी। अब नबी का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते अभी खंजर की बात करता है, अभी तो ये भी बता दूंगा कि तेरा और सफवान इब्ने उमैया का मक्के के अंदर मशवरा क्या हुआ था। क्या तूने 7 दिन तक अपने खंजर को जहर में नहीं बुझाया? अब उमैर के दिल की दुनिया बदली, घबराया, उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा ऐ मोहम्मद खुदा की कसम मेरी और सफवान की जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में न हमने अपनी बीवी को बताया, न अपने बच्चों को बताया, न अहले अरब को बताया, आपको किसने बता दिया? आप तो मदीने में बैठे हैं, हम तो मक्का में छुप छुप के बातें कर रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं, तुम जब मक्के के अंदर तुम छुप करके बातें कर रहे थे उस वक्त मुझे भी खबर हो चुकी थी। उमैर ने कहा आपको किसने बताया? तो मेरे नबी ने फरमाया मुझको उसने बताया है जिसने मुझे नबी बनाया है, जिसने मुझे रसूल बनाया है। अब उमैर इब्ने वहब के दिल की दुनिया बदल गई, कहने लगे कि खुदा की कसम जो मदीने में बैठ करके मक्के की खबर रखता हो वो नबी कभी झूठा नहीं हो सकता है। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुझे भी अपना गुलाम बनाइए। आका ने इरशाद फरमाया पढ़ो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आकाई कायनात रूही फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी के गुलामों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी की शान ये है, अगर उनकी शानें सुनाई जाएं, उनकी अजमतें सुनाई जाएं, उनकी रिफातें सुनाई जाएं, उनके मकाम को सुनाया जाए, उनके हुस्न को सुनाया जाए, उनके जमाल को सुनाया जाए, उनके इल्म को सुनाया जाए, उनके तदब्बुर को सुनाया जाए, उनके अखलाक को सुनाया जाए, उनके खुल्क को सुनाया जाए, उनके खल्क को सुनाया जाए, तो खुदा की कसम रातें गुजर जाएंगी लेकिन मुस्तफ़ा की बातें खत्म नहीं होंगी। खुदा की कसम तुम तो उस नबी के मानने वाले हो, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप हजरात को कि आपने इस खुशी के मौके पर कोई और मजलिस नहीं, आमिना के लाल की मजलिस सजाई है, अहमद मुख्तार की मजलिस सजाई है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हिफाजत फरमाए। परवरदिगार जिस काम पर भी इन्हें मुसल्लत किया गया है सही तौर पर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों की हसद से महफूज फरमाए, लोगों की बदनिगाही से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बोलने में कोई गलती हो माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।